जानेंगे, तब तक यह भूमि अपनी संपूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच सकेगी। सभा में एक गहरी शांति छा गई थी। सभी के हृदयों में उनके शब्द गूंजने लगे। तभी राजकुमार वीर उठे और गंभीर किंतु प्रेरणादायक स्वर में बोले, रानी ने जो कहा है वही हमारे भविष्य की कुंजी है। हमें अपने राज्य की पहचान केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि भीतर की सामर्थ्य से करनी होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और कर्तव्य को पहचान लेगा, तभी हम एक ऐसा राज्य बना पाएंगे जो सच्चे अर्थों में आदर्श कहलाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के बल को पहचान लेता है वह संसार की किसी भी विपत्ति से डगमगाता नहीं, क्योंकि उसका आधार स्वयं उसका आत्मविश्वास होता है। रानी काव्या के हृदय में यह वाणी गूंज उठी। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की कि अब राज्य में एक नई नीति लागू की जाएगी, ऐसी नीति जो प्रत्येक नागरिक को आत्मबल और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, अब से हमारा राज्य केवल वैभव नहीं बल्कि चेतना का केंद्र बनेगा। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि असली सौंदर्य बाहरी आकर्षण में नहीं बल्कि अपने हृदय की पवित्रता और मन की स्थिरता में छिपा है। इन शब्दों के साथ उन्होंने पूरे राज्य में एक महासम्मेलन आयोजित करने का आदेश दिया, ताकि हर वर्ग के लोग, किसान, सैनिक, व्यापारी, महिलाएं और युवा इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकें। महल में तैयारियां आरंभ हो गईं। संदेशवाहक दूर दूर तक भेजे गए। नगरी और ग्रामों में उत्साह फैल गया। लोग बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब रानी स्वयं उन्हें संबोधित करेंगी। सम्मेलन के दिन महल का प्रांगण हजारों नागरिकों से भर गया। जब रानी मंच पर पहुंची तो पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, मेरे प्रिय राज्यवासियों, अब वह समय आ गया है जब हम अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। बाहरी रूप, वैभव या सत्ता केवल क्षणिक है, पर आत्मबल शाश्वत है। यदि हम अपने आत्मविश्वास को जगा लें तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। उनके शब्दों में सत्य की गूंज थी। हर श्रोता के भीतर एक नई चेतना जाग रही थी। रानी ने अपने शब्दों से जैसे लोगों के अंतःकरण को झकझोर दिया। उन्होंने बताया कि सच्ची सुंदरता उस मन में होती है जो विनम्र है, सच्ची शक्ति उस आत्मा में होती है जो शांत है, और सच्ची सफलता उस व्यक्ति की होती है जो अपने कर्म में ईमानदार है। राजकुमार वीर ने रानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज यह राज्य पुनर्जन्म ले रहा है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने उस क्षण को एक युगांतर की तरह महसूस किया। राज्य के हर कोने में अब एक नई चेतना, नई आशा और नई दिशा का संचार हो चुका था। रानी काव्या ने अपने वचनों से प्रत्येक नागरिक को उसकी आत्मा की शक्ति और आत्मविश्वास का महत्व समझाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य सामर्थ्य छिपी होती है, और जब कोई व्यक्ति अपनी उस अंतर्निहित ऊर्जा को पहचान लेता है तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी परिस्थिति उसके मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती। महासम्मेलन के समापन के बाद जब रानी काव्या और राजकुमार वीर अपने महल के कक्ष में लौटे तो चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। राजकुमार वीर ने आदर और गर्व से रानी की ओर निहारते हुए कहा, रानी, आज आपने जो परिवर्तन की ज्योति जलाई है वह केवल एक अध्याय नहीं बल्कि पूरे युग का आरंभ है। यह क्षण इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज से हमारा राज्य नवजागरण की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। रानी काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, यह परिवर्तन मेरा नहीं, यह तो हम सबका है। यह पूरे राज्य के आत्मविश्वास और चेतना का परिणाम है। जब हर व्यक्ति स्वयं को जान लेगा तो यह राज्य अपने गौरव की चरम सीमा को अवश्य प्राप्त करेगा। अब यह परिवर्तन केवल रानी काव्या का संकल्प नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की आत्मा का प्रण बन चुका था। हर नागरिक में एक नई ऊर्जा, नई सोच और नया विश्वास जाग चुका था। रानी जानती थी कि यह राह कठिन है, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ कदम बढ़ा दिया था और अब पीछे मुड़ना असंभव था। महल से लेकर गांवों तक
हर दिशा में परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी थी। खेतों में किसान पहले से कहीं अधिक परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ फसल उगा रहे थे। व्यापारी न्यायपूर्ण नीतियों का अनुसरण कर रहे थे और सैनिकों की तलवारें केवल युद्ध नहीं बल्कि सम्मान और रक्षा की भावना से चमक रही थीं। समाज की महिलाएं अब अपनी शक्ति को समझने लगी थीं। वे अब केवल घर की सीमाओं में नहीं बल्कि राज्य की चेतना का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। रानी काव्या ने संदेश फैलाने के लिए जनसभाएं आयोजित की, गांव-गांव में प्रतिनिधि भेजे ताकि हर नागरिक अपने भीतर की ज्योति को पहचान सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो संसार का कोई भी भय उसे विचलित नहीं कर सकता। यही संदेश रानी काव्या हर जन तक पहुंचा रही थीं। किंतु जैसे हर परिवर्तन की राह में कठिनाइयां आती हैं, वैसे ही अब राज्य के क्षितिज पर एक नई चुनौती मंडराने लगी थी। पड़ोसी राजा विक्रम, जो काव्या की बढ़ती शक्ति और न्यायप्रियता से सदैव असंतुष्ट रहा था, अब उनके उदय को अपने साम्राज्य के लिए खतरा समझने लगा। वह जानता था कि यदि इस राज्य के लोग एकजुट और जागरूक हो गए तो उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। अतः उसने छल और रणनीति का सहारा लिया। धीरे धीरे उसकी सेना राज्य की सीमाओं के निकट पहुंचने लगी। राजकुमार वीर ने तुरंत यह समाचार रानी तक पहुंचाया। काव्या ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। यदि लोग भयभीत हुए तो हम हार जाएंगे, पर यदि वे अपनी आत्मशक्ति को याद रखेंगे तो कोई शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने सैनिकों को एकत्र किया, ग्रामीणों को एकता का संदेश दिया और कहा कि यह समय केवल रक्षा का नहीं बल्कि आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का है। उन्होंने यह भी समझाया कि बाहरी शत्रु से बड़ी लड़ाई मनुष्य के मन के भीतर होती है। जो मन से जीत जाता है वह कभी जीवन से नहीं हारता। जैसे जैसे सेना सीमाओं की ओर बढ़ी, लोगों में जोश और भक्ति का संगम दिखाई देने लगा। पूरा राज्य एक स्वर में रानी के साथ खड़ा हो गया। भजन, प्रार्थनाएं और विजय के नारे चारों ओर गूंजने लगे। रानी ने अंत में कहा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है और हमें इस एकता को बनाए रखना है। राजकुमार वीर और रानी काव्या ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल राजमहल में एक आपात सभा का आयोजन किया, जहां सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान एकत्रित हुए। वातावरण में तनाव था, परंतु रानी के चेहरे पर स्थिरता और साहस झलक रहा था। मंत्री गोविंद ने चिंता से भरे स्वर में कहा, रानी, यह युद्ध केवल तलवारों और शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। यदि हमारी जनता आत्मविश्वास और एकता से भरी होगी तो कोई भी शत्रु हमें कमजोर नहीं कर सकेगा। रानी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और दृढ़ आवाज में बोली, हमारा राज्य तभी सुरक्षित होगा जब हर नागरिक अपनी आत्मा में बसने वाली शक्ति को पहचान लेगा। यह केवल सैनिकों का संघर्ष नहीं, यह पूरे समाज की परीक्षा है। उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की, जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। अब हर व्यक्ति को आत्मरक्षा, धैर्य और संयम की कला सिखाई जाएगी, ताकि प्रत्येक नागरिक स्वयं अपने राज्य का रक्षक बन सके। रानी ने सभा में कहा, हमारी सच्ची ताकत हमारे भीतर है। बाहरी शक्ति क्षणिक होती है, पर आत्मविश्वास अमर रहता है। जब व्यक्ति अपने अंदर के योद्धा को पहचान लेता है, तब कोई भी भय उसे विचलित नहीं कर सकता। राजकुमार वीर ने रानी के इस दृष्टिकोण को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा, अब यह परिवर्तन केवल शासन की नीति नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्रण बनेगा। वीर ने तुरंत सेना और दूतों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर गांव और नगर में जाकर लोगों को इस नई चेतना से परिचित कराएं। कुछ ही दिनों में राज्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। हर दिशा में लोगों का जोश और जागरूकता बढ़ गई थी। खेतों में काम करते किसान भी अब आत्मरक्षा सीख रहे थे। महिलाएं एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रही थीं और बच्चे भी अनुशासन और संयम का महत्व समझने लगे थे। महल से लेकर गांवों तक
रानी काव्या के शब्द एक दीपक की तरह फैल चुके थे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी शत्रु बाहरी नहीं रहता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर ही समाप्त हो जाता है। यही शिक्षा अब राज्य की आत्मा बन चुकी थी। कुछ समय बाद जब राजा विक्रम की विशाल सेना सीमाओं के समीप पहुंची तो उन्होंने सोचा कि इस राज्य को आसानी से पराजित किया जा सकेगा, लेकिन उन्हें यह झात नहीं था कि अब यह वही राज्य नहीं रहा। यहां हर नागरिक एक योद्धा बन चुका था। सैनिकों की पंक्तियां दृढ़ थीं, लेकिन उससे भी दृढ़ थी जनता की निष्ठा और उनका विश्वास। सीमा पर केवल कवच और भाले नहीं, बल्कि आत्मबल और साहस का प्रकाश खड़ा था। राजा विक्रम की सेना ने जब आक्रमण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का संग्राम है। रानी काव्या ने अग्र पंक्ति में खड़े होकर अपनी प्रजा से कहा, डरो मत, यह समय अपने भीतर छिपे बल को जगाने का है। यह युद्ध हमारी अस्मिता का प्रतीक है। वीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध केवल शत्रु को हराने का नहीं, बल्कि स्वयं को साबित करने का अवसर है। और फिर जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो धरती पर गूंज उठा आत्मविश्वास, साहस और एकता का स्वर। इस संघर्ष में हर प्रहार केवल तलवार से नहीं, बल्कि विश्वास से दिया जा रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें मनुष्यता की जड़ें और आत्मा की दृढ़ता परीक्षित हो रही थी, क्योंकि यह आत्मिक जागरूकता और आत्मविश्वास की परीक्षा भी थी। राजा विक्रम ने देखा कि रानी काव्या का राज्य केवल भूमि और सेना के बल पर नहीं, बल्कि अपनी अदम्य आत्मिक शक्ति और एकता के कारण अजेय बन चुका है। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग किसी बाहरी ताकत से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। विक्रम के लिए यह स्पष्ट था कि इस राज्य को तलवारों या युद्ध नीति से नहीं जीता जा सकता। वह समझ गया कि रानी काव्या का राज्य अब केवल एक शासन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन चुका है, जहां हर व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और धर्म के साथ खड़ा है। उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और सीमा से प्रस्थान कर गया। उस दिन रानी काव्या के राज्य ने केवल शत्रु पर नहीं, बल्कि भय, अस्थिरता और अज्ञान पर भी विजय प्राप्त की थी। यह विजय तलवारों की नहीं, आत्मबल की थी। रानी काव्या ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे दृढ़ विश्वास में निहित होती है। राज्य की जनता ने भी समझ लिया कि जब आत्मा जागृत होती है तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें झुका नहीं सकती। राजमहल में दीप जल रहे थे, वातावरण में शांति थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर आत्मसंतोष की आभा थी। रानी ने कहा, अब हमारे राज्य की वास्तविक समृद्धि केवल धन या वैभव में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर बसे आत्मिक प्रकाश में है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह संसार के हर अंधकार पर विजय पा लेता है। यही विचार अब राज्य की आत्मा बन चुका था, लेकिन रानी जानती थी कि विजय के साथ जिम्मेदारी भी आती है। रात के सन्नाटे में जब रानी अपने कक्ष में पहुंची तो उनके मन में कई विचार उमड़ने लगे। राजकुमार वीर ने उन्हें देखा और पूछा, रानी, क्या बात है जो आपके मन को व्यथित कर रही है? रानी काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जीत केवल आरंभ है। अभी कई रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मुझे अब अपने जीवन की उस सच्चाई को उजागर करना होगा जो वर्षों से मेरे भीतर छिपी है। वीर ने विस्मय से कहा, आप किस रहस्य की बात कर रही हैं? रानी कुछ क्षण मौन रहीं और फिर धीमे स्वर में बोली, मेरी दीर्घायु, मेरी युवा अवस्था और यह असाधारण ऊर्जा किसी साधारण कारण से नहीं है। यह सब एक ऐसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा है जिसे समझना आसान नहीं। वीर ने चिंतित होकर पूछा, क्या यह कोई वरदान है या कोई श्राप? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह दोनों नहीं है। यह केवल एक रहस्यमय साधना का परिणाम है। उन्होंने अपने केशों में सजे उस अद्भुत गुलाब की ओर संकेत करते हुए कहा,
यह पुष्प केवल एक सजावट नहीं है, यह मेरे जीवन का सार है। यह मेरे प्राणों से जुड़ा हुआ है, यही मेरी ऊर्जा का स्रोत है और यही मेरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। यह केवल एक साधारण पुष्प नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र था, जिसमें असीम शक्ति और गहराई छिपी थी। जब रानी काव्या ने यह बात राजकुमार वीर को बताई तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों झलकने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह वही कारण है जिसकी वजह से आप सदैव युवा और असीम शक्ति से संपन्न बनी रहती हैं? रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह गुलाब मेरी आयु का संरक्षक है। जब तक यह मेरे केशों में रहता है तब तक समय मुझे छू नहीं सकता, किंतु यदि यह मुझसे अलग हो जाए तो मेरी जीवन शक्ति क्षीण होने लगती है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शक्ति कोई वरदान नहीं, बल्कि एक अदृश्य बंधन है जिसे मैंने वर्षों तक ढोया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर शक्ति एक जिम्मेदारी होती है। यदि उसे संयम और विवेक से न जिया जाए तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। रानी के इन शब्दों ने राजकुमार वीर को मौन कर दिया। उनके हृदय में रानी के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, यदि इस गुलाब को नष्ट कर आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है तो मैं आपके साथ यह कार्य अवश्य करूंगा। रानी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, यह राह अत्यंत कठिन होगी वीर, लेकिन तुम्हारे साथ होने से मेरा संकल्प अडिग है। दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे इस रहस्यमय गुलाब का अंत करेंगे ताकि रानी काव्या अपनी वास्तविक मनुष्यता को पुनः प्राप्त कर सकें। राज्य के ज्योतिषियों, विद्वानों और तांत्रिकों से परामर्श के बाद उन्होंने जाना कि इस गुलाब की शक्ति का अंत केवल उस काल मंदिर में संभव है जहां समय और जीवन का संतुलन नियंत्रित होता है। यह मंदिर एक गहन अरण्य के बीच छिपा हुआ था, जहां जाने का साहस बहुत कम लोगों ने किया था और लौटकर कोई नहीं आया था। यात्रा आरंभ हुई। रानी, राजकुमार वीर और उनके साथ राज्य के कुछ विश्वसनीय योद्धा, एक प्राचीन खगोलविद और एक जादूगर इस रहस्यमय मार्ग पर निकले। रास्ता भयानक और अगम्य था। हवाएं विचित्र स्वर निकालती और वृक्षों की छाया मानो जीवित प्रतीत होती थी। हर रात कोई न कोई अजीब घटना घटती। कभी किसी का स्वर जंगल में गूंजता, कभी अदृश्य छाया उनके पीछे चलती, परंतु रानी काव्या का धैर्य अडिग रहा। उनका विश्वास उनका मार्गदर्शक बन चुका था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस वन में पहुंचे जिसे मृत्यु का वन कहा जाता था। वहां के वृक्षों पर विचित्र प्रतीक उकेरे थे और भूमि से रहस्यमयी ध्वनियाएं उठती थीं। खगोलविद ने उन्हें चेताया, यह वन केवल उन लोगों को मार्ग देता है जिनके हृदय में सत्य और साहस होता है, अन्यथा यह भटका देता है। रानी ने अपनी सेना की ओर देखते हुए कहा, हम सत्य के मार्ग पर हैं, हमारा उद्देश्य पवित्र है, अतः कोई भय हमें विचलित नहीं कर सकता। अंततः वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे जिसकी दीवारें अंधकार में डूबी थीं और जिन पर प्राचीन देवताओं की मूर्तियां थीं जो मानो जीवंत होकर उन्हें देख रही हों। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण में एक अजीब ऊर्जा फैल गई। दीवारों पर प्रतीक चमकने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य दीपक जला दिया हो। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां मध्य में एक वेदी थी और उस पर वही गुलाब रखा था, वही गुलाब जिसने रानी के जीवन को अनंत बना दिया था। उसकी चमक अब किसी तारे की तरह दैदीप्यमान थी। रानी ने आगे बढ़कर कहा, यही वह शक्ति है जिसने मुझे समय से बांध रखा है और आज मैं इसे समाप्त करूंगी। जादूगर ने गंभीरता से कहा, इस गुलाब को नष्ट करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण आवश्यक है, जिसे केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्भय हो। रानी ने नेत्र बंद किए, गहरी सांस ली और उस पवित्र मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। जैसे ही उनके होंठों से पहला शब्द निकला, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, हवा में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं और गुलाब से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा कक्ष मानो अग्नि से भर उठा। राजकुमार वीर भय से चौंक उठे।
उन्होंने रानी की ओर बढ़ते हुए कहा, रानी, यह संभव नहीं। यह गुलाब आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपी उस शक्ति का प्रतीक है जो अमृता और सत्य का संगम है। यह केवल एक फूल नहीं, बल्कि आपकी जीवन यात्रा का साक्षी है। राजकुमार वीर की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का भाव था जब उन्होंने देखा कि वह गुलाब धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगा है। रानी काव्या ने गहरी सांस लेकर मंत्रोच्चारण जारी रखा। उनकी वाणी में ऐसी ऊर्जा थी मानो समस्त ब्रह्मांड उसी के स्वर में समाहित हो गया हो। मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ गुलाब का तेज मंद पड़ता गया। उसकी चमक मध्यम होकर मिट्टी में विलीन होने लगी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और सारा वातावरण पवित्रता से भर गया। वह क्षण रानी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपने अनंत यौवन और रहस्यमयी शक्ति को त्याग कर स्वयं को सामान्य मानव के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी देह पर उम्र की लकीरें उभर आईं, परंतु चेहरे पर संतोष, शांति और आत्मबल की वह आभा झलक रही थी जो किसी साधक को ही प्राप्त होती है। राजकुमार वीर ने उनकी ओर देखा और कहा, रानी, आज आपने केवल एक शक्ति को नहीं बल्कि अपने अहंकार और भय को भी परास्त किया है। रानी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जीवन का सार किसी रहस्य या जादू में नहीं बल्कि सच्चे कर्म, प्रेम और सत्य में छिपा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से सच्चाई को अपनाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। रानी काव्या ने अब अपने राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित जीवन का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल अपने भीतर के अंधकार को मिटाया बल्कि समाज में फैले अज्ञान और अन्याय के विरुद्ध भी प्रकाश फैलाया। उनके नेतृत्व में राज्य एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। जहां पहले भय और स्वार्थ का राज्य था, वहां अब प्रेम और समानता का वातावरण बन गया। लोग उन्हें केवल रानी नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा के रूप में देखने लगे। रानी काव्या ने कहा, जो शक्ति कभी मुझे अमर बना रही थी वही अब मेरे हृदय की सच्चाई में परिवर्तित हो गई है। अब मैं अपनी असली पहचान के साथ जीवन जीना चाहती हूं। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से कहा, रानी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा बल शरीर में नहीं आत्मा में होता है। समय के साथ रानी वृद्ध हो चली, लेकिन उनका व्यक्तित्व और शिक्षाएं सदा के लिए अमर हो गईं। उनकी आंखों में अब भी वही निश्चय की चमक थी जो वर्षों पहले उनके भीतर जगी थी। उनके जाने के बाद भी उनकी कथा लोगों के दिलों में जीवित रही। किंतु मित्रों, यह कथा केवल एक रानी की नहीं बल्कि हर उस नारी की है जो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ती है। और अब एक गहरी सीख की तरह यह कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां अपनी बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए। पहला, वहां जहां पुरुष का स्वभाव क्रोधी, अस्थिर और हिंसक हो। क्रोध वह अग्नि है जो संबंधों की जड़ों को जला देती है। जब पति का स्वभाव ही गुस्से से भरा हो, तब स्त्री का जीवन यातना बन जाता है। ऐसी जगह बेटी को भेजना उसे दुख की अग्नि में धकेलना है। दूसरा, वह घर जहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, जहां औरत की आवाज को दबाया जाता है, जहां उसके विचारों को तुच्छ समझा जाता है, वहां बेटी की मुस्कान हमेशा अधूरी रहेगी। याद रखिए, सम्मान के बिना प्यार टिक नहीं सकता। तीसरा, वह स्थान जहां दहेज की लालसा हो। दहेज वह अभिशाप है जो इंसानियत को लज्जित करता है। जो परिवार धन की भूख में रिश्ते जोड़ता है, वह कभी बेटी को सच्चा स्नेह नहीं दे सकता। ऐसी जगह विवाह करना बेटी के सपनों का अंत करना है। माता पिता का धर्म है कि वे अपनी संतान का जीवन केवल परंपरा नहीं, समझदारी और संवेदनशीलता से तय करें। विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का संतुलन है। जब बेटी किसी ऐसे घर जाती है जहां उसे आदर, स्नेह और समानता मिले, तभी वह खिल उठती है। इसलिए सोचिए, परखिए और समझिए, क्योंकि यह केवल एक रिश्ता नहीं, जिंदगी का सवाल है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तू थक कर बैठ जाए, जब तेरे मन में यह भाव उठे कि अब सब समाप्त हो गया,
वहीं से आरंभ होता है तेरे कर्म का वास्तविक फल। जिस घड़ी तू यह मान लेता है कि संसार ने तुझे भुला दिया, उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे कर्मों की गणना करने में व्यस्त होता है। फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तू चाहता है। कई बार वह आशीर्वाद के रूप में छिपा हुआ कोई कठोर सबक होता है, या किसी दर्दनाक सबक में छिपा कोई अमूल्य आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी शोर में नहीं बोया जाता, वह मौन की मिट्टी में बोया जाता है और समय की अनिश्चित ऋतुओं में अंकुरित होता है। वह न संकेत देता है न सूचना, पर लौटता अवश्य है। जब बिना किसी कारण कोई प्रिय तुझसे दूर चला जाए तो यह समझ ले कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे एक नई सीख देने का अवसर भेजा है। और जब बिना अपेक्षा के कोई व्यक्ति तुझसे प्रेम करने लगे तो जान ले कि यह तेरे किसी पुण्य कर्म का लौटना है, शांत, स्थिर और अदृश्य रूप में। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। हर आंसू जो तूने दूसरों के कारण बहाया वह गिना गया है। हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी वह भी तेरे पास लौटने की राह पर है। कर्मों का रहस्य यही है, जो बीता वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी के लिए अंधेरी रातों में चुपचाप रोया था, आज वही भावना किसी और के लिए तेरी प्रार्थना बन गई है। यही है कर्म का रहस्य, यही है ईश्वर का न्याय। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म मौन हो जाता है, परंतु मौन का अर्थ अन्याय नहीं बल्कि धैर्य है। फल की गति को कोई समय नहीं रोक सकता और भाग्य की रचना किसी और के हाथ में नहीं, तेरे ही कर्मों में है। लोग भगवान को दोष देकर स्वयं को मुक्त समझ लेते हैं, पर सबसे बड़ा छल स्वयं से यही होता है। आज जो पीड़ा तुझे है, संभव है कि वह वही पीड़ा है जो कभी तूने किसी और को दी थी। कर्म निष्काम तभी होता है जब तू उसे ईश्वर को समर्पित करता है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर इरादा सब कर्म हैं और उनका फल ही सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत दंड नहीं देता, वह तब तक सोया रहता है जब तक तेरे भीतर का पुण्य जागृत है। पर जैसे ही पुण्य थक जाता है, पाप जागता है और कहता है, अब मेरी बारी है। यदि तू सोचता है कि तेरे कर्म किसी ने देखे नहीं, तो यह भूल है। ईश्वर का न्याय कभी छिपता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। यह प्रतीक्षा इतनी गहरी होती है कि तेरी बुद्धि तक भ्रमित हो जाती है। सोचकर किया गया कर्म तुझे पश्चाताप से बचा सकता है, पर बिना सोचे किया गया कर्म तुझे जन्मों तक उसी दर्द में उलझा सकता है। कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय रहस्य है। ईश्वर की घड़ी में न जल्दी है न देर, वहां केवल न्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म चाहे जैसा भी हो, लौटता तेरे पास ही है, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू यह समझ ले कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगी, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले खुद को रोक ले। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर इसका अर्थ अनुमति नहीं, चेतावनी है कि यदि तू फल की चिंता नहीं करेगा, तब भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि हर कर्म का परिणाम उसी के भीतर समाया है। मित्रों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।